नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम तक पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज यूपी बीएड का एग्ज़ाम था और 6 अगस्त 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए यूपी बीएड के बिल्कुल रियल जीके के क्वेश्चन आपके यहाँ पर बात करने वाले हैं। 100% ऐसे ही रियल क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जा रहे हैं, अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, इसी प्रकार से जीके की शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों कि यूपी बीएड में कौन कौन से जीके के क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले जान लीजिए कि जीके का लेवल काफ़ी आसान था और जो हमारे साथ लगातार पढ़ रहा है उनका शानदार तरीके से यहाँ पर दोस्तों उन्होंने क्वेश्चन को किया होगा। आइए देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो यूपी बीएड में पूछा गया कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। कई बार बताया है, कई बार परीक्षा में आया भी है कि 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें क्लाइव आपके अंग्रेज सेनापति जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपनों का अध्ययन क्या कहता है, स्टडी ऑफ ड्रीम्स, तो इसे ओनेरोलॉजी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे कि आपके सीरीकल्चर किसे कहते हैं, तो रेशम कीट पालन के अध्ययन को सीरीकल्चर कहते हैं। और याद रखना दोस्तों, एपीकल्चर किसे कहते हैं, तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। ये सब परीक्षा में कई बार आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। अगर पूछे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा में है। कई बार परीक्षा में ये आ चुका है, याद रखना। अगर विश्व टीबी दिवस आ जाए तो 24 मार्च को मनाते हैं, इस बात को भी याद रखना, ठीक है। आइए नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, जो आपसे चौथा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया कि मायोपिया संबंधित है किससे, तो मायोपिया मतलब निकट दृष्टिदोष और हाइपरमेट्रोपिया मतलब कि दूर दृष्टिदोष, ये आंख से संबंधित होते हैं, ठीक है दोस्तों, आंख से संबंधित होते हैं। इसके बाद है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो बिल्कुल संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पेपर में पूछा कि भारत में पहला कोरोना केस कहाँ से आया, तो पहला कोरोना केस आपके केरल से आया है दोस्तों। अगर विश्व में पूछे तो चीन के वुहान से, और भारत में पहला कोरोना केस आपके केरल से आया है। कोरोना की बात करते हैं किस अंग को प्रभावित करते हैं, तो हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है, ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। केरल की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि केरल में एक पेरियार झील भी पाई जाती है, जो परीक्षा में कई बार आ चुकी है कि पेरियार झील किस राज्य में है, तो आपके केरल में है। इसके अलावा अष्टमुदी झील और वेम्बानद झील भी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है, तो बिल्कुल इंदिरा नहर आपके इंडिया कैनाल जिसे कहते हैं, ये भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन मैंने कई बार आपसे पढ़ाया है कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो बिल्कुल आपके 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अंतर्गत आपके मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में जगह दी गई थी, और दोस्तों उस समय आपके 10 आपके जोड़े गए थे। बाद में एक संविधान संशोधन जिसका नाम था 86वां, उसके द्वारा 11वां आपके मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और इस समय मौलिक कर्तव्य कितने हो गए हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं, जो कहाँ से ग्रहण किए गए थे, रूस से ग्रहण किए गए थे, इस बात को भी याद रखना। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जगह मिली थी। दोस्तों जो भी बच्चे हमारे साथ रात के 10:30 बजे शानदार तरीके से जीके पढ़ रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे आपसे अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप या फिर बात कर लीजिए यूपी बीएड के एग्जाम में जितने मैंने पढ़ाए उसमें से कितने क्वेश्चन पेपर में आए, सारे क्वेश्चन लगभग 70-80% क्वेश्चन हमारे क्लास में जो हमने पढ़ाए थे आपको अभी तक केवल 7-8 क्लास से उसी में से आए हैं। अभी आप इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। इसके अलावा CHSL का एग्जाम चल रहा है इसमें SSC का, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पढ़ाई द्वारा आ रहे हैं। तो आप लोग जितने भी लोग हैं जान लीजिए कि रात के 10:30 बजे हमारी जीके की शानदार सी लाइव क्लास होती है, और इसमें सभी दोस्तों यहाँ पर जुड़ना है। आइए 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि कैंसर अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो बिल्कुल आपके हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ पर कैंसर अनुसंधान केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 10 आया था आपके पेपर में कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, ये रिट जारी करता है, तो बिल्कुल अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यह रिट जारी करता है। और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत शायद आपके अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आपके हाई कोर्ट रिट जारी करता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलिए भाई, यूपी का राष्ट्रीय वृक्ष आपसे पेपर में आया था, तो यूपी का राष्ट्रीय वृक्ष आ जाए तो आपकी अशोक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर राष्ट्रीय पक्षी आ जाए तो क्या दोस्तों आपको राष्ट्रीय पक्षी क्या है, आप लोग परीक्षा में बताना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि यूपी का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। और इसके अलावा अगर फूल आए तो पलाश है, आप लोग तो जानते हैं। आइए भाई, हाफ गर्लफ्रेंड किसकी पुस्तक है दोस्तों, तो हाफ गर्लफ्रेंड आपकी चेतन भगत की पुस्तक है, हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत की। अनुसूची 8 संबंधित किसे के, तो अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। प्रारंभ में 14 थी, बाद में 8 भाषाएं और जोड़कर इसको अब 22 भाषाएं हैं, जिसमें आपके भोजपुरी और आपके राजस्थानी को जोड़ने की बात की जा रही है। चलिए भाई, 14वां क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर, तो बिल्कुल आपके उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पहले इसे हैली राष्ट्रीय उद्यान कहते थे, हैली राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन 1958 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, आपके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। चलिए भाई, ओलंपिक में पहली महिला भारतीय जिन्होंने पदक जीता, तो करण मल्लेश्वरी ने आपके ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी। चलिए भाई,
इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16 कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत आपके क्या किया गया, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसके अलावा अगर पूछे कि इसे सह राज्य का दर्जा कब मिला, तो इसे सह राज्य का दर्जा मिला था 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो दो संविधान संशोधन है, एक 36वें जिसके अंतर्गत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और एक आपके 35वां जिसके अंतर्गत इसे सह राज्य का दर्जा मिला था, याद रखना। चलिए भाई, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जौ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जिसकी राजधानी क्या है, जिसकी राजधानी आपकी भोपाल है। ठीक है दोस्तों, तो यह जौ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। इसके राज्यपाल कौन है वर्तमान के मध्य प्रदेश के, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना, पक्का लिखना दोस्तों आप लोग कि मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 18 है कि बस से लाहौर की यात्रा करने वाले, क्वेश्चन अच्छा है कि बस से लाहौर की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। इसके बाद क्वेश्चन था कि कोरोना के लिए भारत ने कौन सा ऐप लॉन्च किया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया। इसके बाद क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत की पहली महिला मिस वर्ल्ड कौन बनी है। तो कुमारी रीता फारिया। बिल्कुल रियल क्वेश्चन है जो यूपी बीएड में इस बार 6 अगस्त को पूछे गए हैं। तो भारत की पहली महिला मिस वर्ल्ड कौन बनी है, कुमारी रीता फारिया। ठीक है दोस्तों, मिस यूनिवर्स नहीं, मिस वर्ल्ड पूछा गया था, मिस वर्ल्ड पूछा गया था, इसलिए कुमारी रीता फारिया करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन था कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो बिल्कुल भाई प्रशांत महासागर की बात करते हैं, पैसिफिक ओशियन की, तो ये सबसे बड़ा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया कि अग्निशामक यंत्र जो अग्नि को बुझाने के लिए होता है, इसमें कौन सी गैस भरी होती है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो ये अगर आपको बुझा रही है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों कुछ लोग कह रहे थे कि हंसी वाली गैस कौन सी है, ये भी क्वेश्चन आया था, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है अगर आया होगा तो। इसके बाद क्वेश्चन है कि गोबर गैस से किसका उत्सर्जन होता है। तो CH4 मतलब मीथेन का उत्सर्जन होता है गोबर गैस से। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 24 जो हमसे मिला है कि IST बात करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की DMT ग्रीन मीच, आपके ग्रीन मीच जो समय रेखा होती है उससे कितना आगे है ये बताना है। तो IST GMT से कितना आगे है। तो बिल्कुल आपकी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो ये 24 प्रश्न दोस्तों जो बिल्कुल रियल प्रश्न है हमें मिल पाए हैं, रियल हमसे मिल पाए हैं। अगर हमसे कोई क्वेश्चन छूट गया है या फिर कोई गलत क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना। और हाँ, एक बात का कमेंट आप लोग अवश्य लिखना कि ये बताइए कि MP के प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है, MP के प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है। मैं आपसे बार बार ये कहना चाहता दोस्तों कि जितने लोग भी रात के 10:30 बजे GK की शानदार सी क्लास करते हैं, उनके लिए आप GK के किसी भी पेपर में बैठ जाना, आपके लिए GK हलवा रहेगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको पढ़ाता ही हूँ। अभी केवल 8 क्लास मैंने ली है, केवल 8 क्लास, और इसकी अगर आपकी 25-30 क्लास आप कभी भी ले पाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप GK के कितने बड़े ज्ञाता हो चुके हैं। क्योंकि मैंने बार बार आपसे यही कहा है कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, और उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपका पेपर शानदार तरीके से गया होगा। चलिए, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद।